आज की कहानी में आप देखेंगे कि वीर रानी दोनों भांग के नशे में होते हैं और नाच खत्म होने के बाद वीर के मन में आता है कि आज मैं रानी को सब कुछ सच सच बता दूंगा और फिर रानी के कमरे में चला जाता है। फिर रानी से बोलता है, रानी मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तो रानी उठती है और बोलती है कि डॉक्टर साहब छोड़ा तो उसे जाता है जिसे पकड़ा हो, आपने तो हमें पकड़ा ही नहीं। तो वीर बोलता है कि रानी मैं रानी सा का और दिल नहीं दुखा सकता। और इतने में रानी भांग के नशे में रानी सा की नकल करने लग जाती है और वीर को चिढ़ाने लग जाती है कि रानी सा के सामने तुम ऐसे दुबक कर खड़े हो जाते हो, और जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर वीर रानी को बोलता है, रानी मैं सीरियसली बात करना चाहता हूँ। तो रानी बोलती है, बोलिए मैं सुन रही हूँ। तो वीर बोलता है, मुझसे रानी सा ने कसम ली है मैं आपको आपके गाँव छोड़ के अकेले ही वापस आऊँ, और आप जानती है मैं रानी सा की बात नहीं टाल सकता, उनका दिल नहीं दुखा सकता, तो इसलिए मुझे तुम्हारा दिल दुखाना पड़ेगा। और रानी कुछ भी नहीं बोलती। तो वो बोलता है कि तुम कुछ बोलोगी नहीं, और जब पीछे मुड़ के देखता है तो रानी सो गई होती है, उसने कुछ सुना ही नहीं होता। फिर वीर उसे अच्छे से सुला देता है और उसे ब्लैंकेट वगैरह उड़ा देता है। इससे अलग राजमहल में रानी साहब बहुत ही उदास बैठी होती हैं। तो राजमाता उनके पास जाकर बैठ जाती हैं और उनसे बात करके उनको सांत्वना देने की कोशिश करती हैं और बोलती हैं कि कभी भी जब कोई गलती होती है तो हमें लगता है कि गलती हमारी बहू की ही होगी, कसूर हमारी बहू का ही होगा, कभी हमने ये नहीं सोचा कि कसूर कभी बेटे का भी हो सकता है। और फिर कहती हैं कि आज तुम्हारी और दिग्विजय की मैंने सारी बातें सुन ली। और ये सुनकर रानी सा एकदम से चौंक जाती है। फिर राजमाता कहती हैं कि हमें लगता था कि ये घर हमारी वजह से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस घर को जोड़कर रखने वाली आप हैं। आपने इतने सालों तक इस बोझ को कैसे अकेले ही दिल पर ढोया, तुमने ये बात हमें तक नहीं बताई। तो रानी साहब बोलती हैं, इस घर की इज्जत हमारे हाथ में है राजमाता, मैं नहीं चाहती कि हमारे खानदान की कहीं भी बदनामी हो। ये बात सुनकर राजमाता प्रसन्न हो जाती हैं और राजेश्वरी को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं और गले से लगा लेती हैं। दूसरी तरफ वीर सुबह देर तक घर के बाहर खटिए पर सोया होता है और तभी रानी सोकर उठकर बाहर जब घर से आती है और वो देखती है कि वीर अभी तक सोया है, तो सोचती है कि मैं अभी उन्हें जगाऊं या ना जगाऊं। और वो सोचती है कि कहीं वीर को उठाने से वीर गुस्से ना हो जाएं। तो फिर रानी कहती है कि उठा ही देती हूँ, देखी जाएगी। तब तक भैंस की जोर से बोलने की आवाज आती है। तो वीर की डर के मारे आंख खुल जाती है और रानी पर गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि ये आप कैसी कैसी आवाजें निकाल रही हैं। तो ये सुनकर रानी जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है, हम कोनो भैंस थोड़ी ही ना है जो कोई ऐसी आवाजें निकालेंगे। डेली एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।